आप देख रहे हैं हमारे एमसीए संस्थान की भूतपूर्व स्टूडेंट सुषमा सलामी, जो वर्तमान में अभी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन से। और वो आज हमसे मिलने के लिए आई। सभी हमारे जो एमसीए संस्थान के जो टीचर हैं बच्चों से भी मिले उन्होंने, और बच्चों को भी मार्गदर्शन दिया है। इसके बाद हम पुनः एक बार उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की पढ़ाई किए थे, किस प्रकार की तैयारी किए थे। हाँ, तो सुषमा, आपको सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ बेटा, आपने अभी वर्तमान में नर्सिंग कॉलेज सेकेंड ईयर में अध्ययनरत है यस ना? सर। तो किस प्रकार की पढ़ाई किए थे आपने उस समय जब आप स्टूडेंट थे? सर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और जो आप पढ़ाते थे उसमें से उसको करते थे, और फिर उस अलग से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों को मैंने समझ के पढ़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में मेरे 4 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। ऐसे में दिन भर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिया करती थी, और टाइम सेट करके रखती कि मुझे इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। तो मुझे टाइम भी बहुत अच्छे से कवर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि उस समय जब आप पढ़ाई किए थे तो मतलब जो टाइम टेबल हुआ करता था जो कोचिंग का, वो कैसा था? और आप अलग से कोचिंग के अतिरिक्त कितना समय निकालते थे सेल्फ स्टडी के लिए? सर मैं जैसे कोचिंग आती थी दिन भर में, तो कोचिंग में सारा पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं घर पे जाके साथ में वैसे मम्मी रहती थी, तो सारा काम मम्मी, बाकी तो बस मेरा बस यही था कि पढ़ना है मुझे। अच्छा अच्छा, कौन कौन से बुक से पढ़ाई की थी आपने? सर सॉल्ट पेपर एम्स के, और फिर नीट के, नर्सिंग के, और यूएसएस वगैरह सारे क्वेश्चन लगाए थे, और मैंने 12th के भी देखे थे पीछे कुछ क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी आपने उस समय पढ़ाई किए थे, और इस समय किस प्रकार की पढ़ाई चल रही है आपकी कॉलेज में आपके? सर अभी तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। हम लोग पैसे के ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आपकी वजह से बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की। बहुत अच्छा लगता है, अपने प्राउड महसूस होता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। कितने स्टूडेंट हैं बेटा वहाँ पर अपने कोचिंग संस्थान के? सर लगभग होंगे 10-12, हर बैच में तो होंगे 7-8। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हो गए यस वहाँ सर, पर, हर है ना? बैच बहुत में सारे निकल भी गए होंगे। यस सर, वो सीनियर दीदी तो सारे निकल गए। 4th ईयर में तो 15-20 से ऐसे ही, सबसे ज़्यादा बैतूल से ही थे, और अच्छा, अपने कोचिंग से। अपने कोचिंग से थे। यस सर। तो मतलब वहाँ पे भी सब मिल के पढ़ाई करते हैं, यस मतलब सर, कोई दीदियाँ समस्या? बहुत सपोर्टिव है, और फिर सारा पढ़ाई हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे अभी छुट्टी, कितने दिन की छुट्टी पर आए आप? सर 20 डेज। 20 डेज तो यस है सर। ना? तो अच्छा, मम्मी पापा से मिल ली अभी? नो सर, अभी तो गाँव गए, तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं उन्हें। आज आने वाले हैं, हाँ। तो बस उन्हीं का वेट है आज मुझे। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप सुबह दोनों बैच में बच्चों से मिले यहाँ पर जो मेडिकल एंट्रेंस की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्या बताया आपने? सर मैंने उन्हें बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आपको सफल बनना है तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा और आपका आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरी है। अगर सफल बनना है तो आत्मविश्वास चाहिए उसके लिए, तभी आप रिस्क ले पाओगे, तभी आप सफल बन पाओगे। मैं भी खड़ा था जब आप बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे थे, तब एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि हमको नींद बहुत आती है, तो उनके लिए आपने क्या बताया हमको? सर मैंने तो यही बोला, अगर आपको कुछ करना है तो आपको नींद को भगाना होगा। अच्छा, सही बात है। और किस प्रकार के क्वेश्चन किए और बच्चे लोगों ने? सर और फिजिक्स का पूछ रहे थे सब, तो मैंने यही कहा कि थ्योरी क्वेश्चन लगाओ, अगर नहीं बन रहा तो, और जो चीज़ आपको बनता है उसे और ज़्यादा सॉल्व करो अच्छे से। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दो। और जैसे बाकी इंग्लिश वगैरह का भी पूछे होंगे बच्चे लोगों ने, इंग्लिश कैसे पढ़ना है? क्योंकि क्या होता है कि नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहते हैं, तो आपने बताया होगा। ये सर थ्योरी, और फिर जो सर पढ़ाते हैं सेम वही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि अभी जो बच्चे हैं जो वर्तमान में आप सुबह के समय क्रैश कोर्स में भी गए थे, तो वो बच्चे लोग बहुत उत्सुक थे आपसे क्वेश्चन करने के लिए और क्वेश्चन भी किए। यस तो सर। क्या होता है कि वो तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन किया कि किस प्रकार रणनीति बनाओगे, कौन कौन सी बुक से पढ़ोगे, है ना? किस टाइप की कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर, उनको बताया क्या आपने? ये सर बस जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, और फिर खुद के एम्स और ये वेटनरी वगैरह की सब। आप जैसे अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कभी समय मिलता है तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको बताते हो पढ़ने लिखने का कैसा क्या ये है? सर मैं अपनी फैमिली को भी बहुत
मतलब किस प्रकार, जैसे आप गांव में जाते हो कभी कभी, मतलब 5-6 दिन के लिए तो जाते होंगे छुट्टी पर, सर यस सर। तो गांव के बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मिलते होंगे कि दीदी आपने कैसे पढ़ाई किया था, क्या किया था, यस सर। तो आप उनको कैसे बताते हो, कैसे मोटिवेट करते हो? सर मैं कहती हूँ कि अभी से आप अपना लक्ष्य बना लो कि आपको क्या करना है आगे जाके। अगर अभी से तुम अगर अपना लक्ष्य बना लिए तो आगे वही कर पाओगे जो तुमने सोचा है। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप एमसीए संस्थान में कौन से बैच के स्टूडेंट थे? सर मैं फर्स्ट सेकंड बैच है ना? सेकेंड बैच से। सेकंड बैच था ना? यस सर। अच्छा, मतलब आपके जितने जो बैच वाले थे लगभग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर चले गए, है ना? पूरे लोग चले गए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, सब लोग बहुत अच्छी जगह पर है। इक्के दुक्के एक स्टूडेंट शायद नहीं जा पाई, वो मेरे को मालूम है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं जा पाया, लेकिन उसको Yes, sir. छोड़ के पूरे स्टूडेंट चले यस गए। सर। मैं अभी भी उनको गाइड करती रहती हूँ कि पढ़ो, आप हार मत मानो, ऐसा मत सोचो कि हम लोग आ गए तो आप नर्वस हो। हमेशा मैं गाइड करती रहती हूँ अभी भी कॉल करके। अच्छा, जिनका चयन नहीं हुआ उनको, Yes, है ना? sir. और जैसे आपको, जैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, इस साल जो एमसीए संस्थान के जो जूनियर बच्चे गए Yes, sir. जो आपके कॉलेज में, तो उनको आप मार्गदर्शन देते हो? यस सर। बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत सपोर्टिव भी है। हाँ हाँ। और मतलब पूछते हैं, उनको लगता है कि हमारी सीनियर दीदी है तो सब आते हैं, पूछते हैं, बुक्स वगैरह सब लेने के लिए आते हैं और अच्छा, हम हेल्प करते रहते हैं। अच्छा। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में? यस सर। सब लोग बहुत और अच्छे यहाँ पे पढ़ाई जो कर रहे हैं। मतलब जो अपन एक्स्ट्रा चीज़ें बताते थे, मेडिकल की चीज़ें जो अप्लाइड वगैरह, वहाँ पे काम आ रहा है? यस सर। जो मैं बायो पढ़ाता था आप यस लोगों सर। को, तो सारा बहुत सेम वही है। एनाटॉमी में तो सारा वही जो बायो में हाँ, आप जो पढ़ाया करते सारा, तो ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं मतलब बहुत आती। फ़ायदा मिल रहा है, मतलब, यस सर। है ना? और जैसे अभी जैसे आप लोग डिग्री कंप्लीट होने के बाद शासकीय सेवा में पदस्थ होंगे, तो उसके बाद आप लोग क्या मतलब कुछ करना चाहोगे समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे जिस प्रकार हमारी एमसीआई टीम कर रही है क्या? यस सर। जरूर करना चाहेंगे। वो गाँव के बच्चों को कोचिंग और फिर आगे की पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा, उनके लिए मतलब Yes, sir. प्रोत्साहन राशि वगैरह किसी Yes, sir. है ना? जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए राशि तो हमसे। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एमसीआई के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा सफल रहें और सारे बच्चों का भविष्य बनाएं। अच्छा बस। अच्छा। तो और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप Thank you, आए sir. यहाँ पर। हम एक और स्टूडेंट से बात करेंगे। चलो छोड़, थोड़ा सा सलाम इधर आ जाना। मैं क्या बताऊँ? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजित वरवड़े है। गुंजित। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 9 से लेकर 12 तक का एजुकेशन कहाँ से ली? मैंने हैदराबाद से पढ़ाई की थी। अच्छा, एमसीआई के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मैं जब 12th क्लास कंप्लीट करके यहाँ बैतूल में आया तब चाचा जी ने बताया कि एमसीआई है, मेडिटेक एक करियर इंस्टीट्यूट है, बैतूल में चल रहा है। अच्छा, टीचर्स अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई है, कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, जाके एक बार देख लो कैसा है। मैं आया यहाँ पर तो अच्छा चल रहा था। यहाँ पर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गाइडेंस अच्छा मिल रहा है बच्चों को, जो भी परफेक्टली अगर गाइडेंस लेके आगे जाएंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। ये ओपिनियन सबका होना चाहिए कि टीचर्स का और स्टूडेंट्स का कि हमें आगे जाना है। मतलब टीचर्स पढ़ाएंगे और स्टूडेंट पढ़ेंगे तो ही ये कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो अगर टीचर्स पढ़ाएंगे और स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे तो मतलब ही नहीं रहा कुछ। इसलिए स्टूडेंट का मेन फोकस होना चाहिए। और जैसे अभी नींद आती है तो नींद तो आएगी नहीं अगर आपका पैशन कुछ बनने का है, तो उस पैशन के लिए आप पढ़ रहे हो तो नींद आपको आएगी ही नहीं। अगर आपका पैशन वो नहीं है तो आपको नींद आएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को फुल फोकस से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बहुत आगे जा सकते हैं। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि आपने मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन बैतूल से लिया है, जो बैतूल का जो एजुकेशन है और हैदराबाद का जो एजुकेशन है, इसमें क्या है कुछ डिफरेंस वगैरह? बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। सर मध्य प्रदेश में तो मैं थोड़ा अच्छा स्कूल में पढ़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर जो देखा जाता है कि दूसरे बच्चे जो हैं यहाँ पर वो बहुत सफ़र करते हैं अगर दूसरे कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो, क्योंकि बेसिक नॉलेज की जो बहुत लेक होता है, बिल्कुल बहुत कम रहता है वो। और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हाई लेवल का है, बिल्कुल मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा और वो पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। अच्छा, सब बच्चे अच्छा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पे टीचर से अच्छे नहीं है तो बच्चे कैसे अच्छे होंगे? सही है। मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम मतलब पूरी तरह से सही होना चाहिए, आप भी चाहते हो? हाँ। मतलब जो अभी 5वीं और जो 8वीं जो बोर्ड को हटा दिया गया है, फिर से बोर्ड होना चाहिए। जी जी। ये इच्छा तो सभी की है यार, लेकिन क्या होता है ये तो गवर्नमेंट ही कर पाएगी, अपने बोलने से क्या होता है।
है ना। पर अपन प्रयास कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास जाके बोल सकते हैं कि मतलब ये योजना पूरी तरह से गलत है, इसमें जितने भी जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको बहुत नुकसान होता है ना। तो जैसा कि आपका एम क्या है? मेरा एम तो अभी MBBS करने का था, हाँ। अभी मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाए, किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं आप? रणनीति की तो बात है कि आपको बस पढ़ना ही है और कुछ है ही नहीं, बस जो सब्जेक्ट आपका परफेक्ट है उसको और परफेक्ट बनाना है। जैसे अभी कुछ पढ़ रहे हैं आप और अभी एंडिंग का टाइम है, तो फिर दूसरा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको आती है आप उसमें परफेक्ट रहेंगे तो काफ़ी है। पर अगर दूसरा जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें कन्फ्यूज जाएंगे और वो भी मार्क्स खो बैठेंगे आप। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन पर परफेक्ट होना पड़ेगा। अब जैसे कि अभी 2 दिन से आ रहे हैं, तो मतलब हमारे जो यहाँ का जो मैनेजमेंट और जो बच्चे लोग जो ड्रेस कोड वगैरह इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट में, इतने छोटे से शहर में जी। आप देख, आपको कैसा लगा हमारा कोचिंग संस्थान का? बहुत अच्छा लगा कि मतलब नॉर्मली तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी ऐसे क्लोथ्स और बैग्स देते नहीं हैं, पर आपके इसमें देख के मैं तो शॉक्ड हो गया था। क्या होता है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि देश में एक समानता आनी चाहिए, यूनिफॉर्म, है ना। जी यूनिफॉर्मिलिटी या बात करते हैं एजुकेशन है किसी प्रकार की, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे कोचिंग संस्थान में सभी बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। तो इसमें क्या होता है, जो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, कभी मतलब ऐसा उनके अंदर ऐसी हीन भावना नहीं आती। तो मतलब एक समानता हम लोगों ने लाया। क्या ऐसे पूरे देश में होना चाहिए एक समान शिक्षा? बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। सबको ज़रूरत है इंडिया को तो ऐसी डेवलपमेंट के लिए। अगर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल यूनाइट रहना ही पड़ेगा। आप जैसे भी मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप मैसेज क्या करना चाहोगे, जो अभी क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, समय कम है, तो इसमें आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? आप मतलब कम समय है, इसमें क्या पढ़ने के लिए सजेस्ट करोगे? कम समय में तो बस आपको बस रिवाइज करते जाना है। बस बुक खोलिए, पेजेस को एनालाइज कीजिए। आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पॉइंट्स हैं। अब आप फिर से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको और पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर। पर आपने जितना पहली बार में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उतना काफ़ी होगा पढ़ने के लिए, मतलब मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, बस रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब चीज़ों तो एक बार देख के आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ में जो आपको आती है। आप वर्तमान में जैसे अभी जिपमर के फॉर्म भरे होते, उनकी तैयारी कर रहे हैं, एम्स के फॉर्म भरे होंगे, जी। तो उनके लिए कौन कौन सी बुक को मतलब अध्ययन कर रहे हो? इसलिए तो मैं हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ था हैदराबाद में, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। पर अभी और कुछ उसके लिए लगेगा तो मैं तो बस थोड़े बिट्स कर रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और दूसरी बुक्स है, पब्लिकेशंस है MTG और एलेंस की, बहुत अच्छे हैं। तो उसको ट्राई करेंगे तो वाइड स्कोप में पूरे स्पेक्ट्रम में पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।